हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एग्जाम्पलर से कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। हमें पता है इस बार टर्म 1 एग्जाम में सारे एमसीक्यू पैटर्न आ रहा है, इसीलिए इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते ट्रायंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर इफ BAC एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, देन यहां पर एक फिगर दिया गया है। वास्तव में ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें BAC एंगल 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया है। तो मैं इसका सॉल्यूशन में क्या लिख दिया, BAC एंगल 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है, AD परपेंडिकुलर टू BC। अगर AD परपेंडिकुलर टू BC होगा दैट मींस क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा, दैट मींस BDA एंगल इज इक्वल टू CDA एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। अच्छा, हमें क्या प्रूव करना है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसे प्रूव करने के लिए आपको कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, यहां पर ट्रायंगल ABC में A एंगल प्लस B एंगल प्लस C एंगल, ये मिलकर कितना 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मींस क्या है, A एंगल का वैल्यू कितना डिग्री 90 डिग्री गिवन है, प्लस B एंगल प्लस C एंगल, ये मिलकर कितना डिग्री होगा, ये होगा 180 डिग्री। दैट मींस क्या लिखूंगा, B एंगल प्लस C एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि A एंगल का वैल्यू 90 डिग्री था, 90 डिग्री राइट हैंड साइड में गया तो माइनस हो गया। दैट मींस क्या हो गया, B एंगल प्लस C एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जाहिर सी बात है, अगर ट्रायंगल ABC में A एंगल 90 डिग्री होगा तो B एंगल C एंगल मिलके 90 डिग्री होगा। अच्छा देखिए, दैट मींस क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, B एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C एंगल। हाँ सर, लिख सकता हूं, B एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री माइनस C एंगल। अच्छा, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में क्या होगा, बोलो सर A एंगल प्लस D एंगल प्लस C एंगल, ये मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मींस A एंगल D एंगल का वैल्यू कितना 90 डिग्री गिवन है, प्लस C एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस A एंगल प्लस C एंगल मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मींस 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है, A एंगल प्लस C एंगल मिलकर 90 डिग्री, दैट मींस क्या होगा, A एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C एंगल। देखिए यहां पर A एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस C एंगल, और यहां पर B एंगल था 90 डिग्री माइनस C एंगल। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या है, A एंगल 90 डिग्री माइनस C है और B एंगल 90 डिग्री माइनस C है। दैट मींस क्या हो जाएगा, A एंगल इज इक्वल टू B एंगल। A एंगल समझ में आ रहा है बेटा, ये एंगल मतलब ये वाला एंगल और B एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो सर ये दोनों एंगल इक्वल आपने क्यों किया, क्या रिक्वायरमेंट है, अभी मालूम पड़ेगा ये दोनों एंगल को मैंने क्यों इक्वल किया, इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। देखिए अभी हम लोग प्रूव किया DBA एंगल इक्वल टू किसके साथ, CAD एंगल। ठीक है, CAD एंगल अभी हम लोग प्रूव किया था, दैट मींस ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अच्छा, इन ट्रायंगल मैं लिखूंगा, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल कौन सा, CDA। देखिए ये दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होगा, ADB ट्रायंगल में D एंगल 90 डिग्री और CDA में D एंगल 90 डिग्री। दैट मींस लिखोगे ADB एंगल इज इक्वल टू CDA एंगल, ये दोनों 90 डिग्री लिख दिया आपने। अच्छा, अभी प्रूव किया था हम लोग DBA एंगल, लिखोगे DBA एंगल इक्वल टू CAD एंगल, अभी हम लोग प्रूव किया था, इसको बाय प्रूफ लिख दोगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब लिखने का जरूरत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहां पर क्या था, ये आपका गिवन था। अगर ये दो ट्रायंगल में कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा दैट मींस क्या होगा, दैट मींस आप बोल सकते हो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA।
ये कैसे होगा? बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता है अगर कोई दो ट्रायंगल में कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, वो दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है। यहां पर दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, दैट मींस ये दो ट्रायंगल क्या हो गया मेरा? सिमिलर हो गया। ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो क्या होगा? ये दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, दैट मींस क्या होगा? AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? CD। तो लिखोगे AD अपॉन CD इज इक्वल टू DB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DA। तो लिखोगे DB अपॉन DA। अच्छा, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AC। तो लिखोगे AB अपॉन AC। देखिए यहां पर कोई ऑप्शन यहां पर मैच करने वाला भी, देखिए यहां पर सबका स्क्वायर है, यहां पर AD है और यहां पर AD है, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो AD अपॉन CD इज इक्वल टू DB को BD लिख दीजिए, BD अपॉन AD लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसको स्किप कर दिया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा इसका। देखिए AD इंटू AD क्या हो जाएगा? बोलो सर AD स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, BD इंटू CD ये हो जाएगा क्या? BD इंटू CD। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? इसको प्रूव करने के लिए आपको कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। जो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करोगे वो दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा दो ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव करूंगा, ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज। यहां पर एक रोम्बस दिया गया, देखिए यहां पर मान लीजिए ABCD एक रोम्बस दिया गया है। देखिए ये रोम्बस का AC और BD दोनों डायगोनल है, मान लीजिए दोनों डायगोनल वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर आपको क्या गिवन है? रोम्बस का दोनों डायगोनल का वैल्यू गिवन है, एक 16 दूसरा 12। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा? AC डायगोनल को मान लीजिए आपने 12 मान लीजिए, AC 12 सेंटीमीटर और BD को आप मान लीजिए 16 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ओके, देखिए हमें पता है रोम्बस का दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। दैट मींस क्या होगा? दैट मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, वास्तव में सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और क्या होगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर BD का वैल्यू देखिए 16, दैट मींस क्या होगा? ये 8 होगा, ये 8 होगा, 8 मिलकर कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। अगर AC का वैल्यू 12 होगा, दैट मींस ये 6 होगा, ये 6 होगा, क्योंकि हमें पता है रोम्बस का दोनों डायगोनल क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। यहां पर परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। तो यहां पर देखिए AO का वैल्यू कितना आ गया? यहां पर AO का वैल्यू कितना आ गया? 6। अच्छा, BO का वैल्यू कितना आ गया? 8। हमें क्या चाहिए? साइड ऑफ द रोम्बस चाहिए। साइड ऑफ द रोम्बस मतलब रोम्बस का सारे साइड इक्वल होता है। यहां पर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो कोई भी एक साइड का वैल्यू मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल कौन सा? AOB। AOB कौन सा ट्रायंगल है? देखिए AOB राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर O एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम है, पता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? HS स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दैट मींस H मतलब हाइपोटेन्स का स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेन्स क्या है? परपेंडिकुलर का सामने वाला साइड हाइपोटेन्स होता है। दैट मींस यहां पर हाइपोटेन्स हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AO। ठीक है, तो AO का स्क्वायर और बेस क्या हो जाएगा? BO। तो लिख सकते हो BO का स्क्वायर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस निकाल नहीं पाते हैं। देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्स कौन सा होता है? राइट एंगल का सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्स होता है। यहां पर सामने वाला साइड कौन सा है? ये वाला एंगल का AB, तो AB मेरा हाइपोटेन्स हो गया। AO क्या हो गया? परपेंडिकुलर। BO हो गया बेस। ठीक है, यहां पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो हमें AB चाहिए, इसको सॉल्व करोगे आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो AB स्क्वायर हो जाएगा AO का वैल्यू कितना? 6। तो 6 का स्क्वायर, BO कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर। दैट मींस AB का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। दैट मींस AB का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 64 36 100। दैट मींस AB कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, दैट मींस 10। यहां पर AB का डिस्टेंस कितना आ गया? AB आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ द रोम्बस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कोई भी रोम्बस का दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF एंड ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF।
यहां पर क्या दिया है, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ के साथ। तो मैं यहां पर एक ड्रॉ कर लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई डी एफ। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, यहां पर गिवन है, तो मैं लिख देता हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ। अच्छा, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ हो गया, दैट मींस इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। एबी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ईडी, तो लिखोगे ए बी अपॉन ईडी, अच्छा, इजिकल टू बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डीएफ, तो लिखोगे बीसी अपॉन डीएफ, अच्छा, इजिकल टू क्या होगा, एसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ईएफ, लिखोगे ए सी अपॉन ई एफ। समझ में आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर है। अच्छा देखिए, ये जो इक्वेशन से हम तीन इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहां पर चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, इसको करने का और एक तरीका है, वो भी बताऊंगा। पहले ये मेथड सीख लीजिए, और एक मेथड से इजीली आप निकाल सकते हो ये चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, ए बी अपॉन ई डी इजिकल टू बी सी अपॉन डी एफ इजिकल टू एस सी अपॉन ई एफ हो गया। तो ये इक्वेशन हम तीन इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन क्या निकलेगा, फर्स्ट निकलेगा ए बी अपॉन ई डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू बी सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये होगा। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। चलिए, सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन हो जाएगा ए बी अपॉन ई डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन हो जाएगा। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन डी एफ इजिकल टू एस सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। तो लिखोगे बी सी अपॉन डी एफ इजिकल टू ए सी अपॉन ई एफ। देखिए, ये तीनों कंडीशन छोड़ के और कोई कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तीनों मैक्सिमम कंडीशन हो सकता है या तीनों मैक्सिमम केसेस बन सकता है। देखिए, अगर ए बी अपॉन ई डी इजिकल टू बी सी अपॉन डी एफ होगा, दैट मींस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी इंटू डी एफ इजिकल टू बी सी इंटू ई डी। अच्छा देखिए, ये ऑप्शन कहीं पर है क्या, ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ। देखिए, ए बी इंटू एफ डी, डी एफ एक ही बात होता है। ए बी इंटू एफ डी इजिकल टू बी सी इंटू ई डी। देखिए, ये ट्रू है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें नॉट ट्रू फाइंड करना है, व्हिच इज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू हो गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, या ये तो हमारा आंसर नहीं है। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है आपका, सेकंड स्टेप में है ए बी इंटू ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ई डी इंटू एस सी, तो लिखोगे ई डी इंटू एस सी। अच्छा, ये ऑप्शन कहीं पर है, देखिए ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ इजिकल टू एस सी इंटू ई डी या डी, ये ऑप्शन ट्रू है। देखिए, ये ऑप्शन ट्रू है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेप पे चलते, थर्ड स्टेप को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ई एफ इजिकल टू ए सी इंटू डी एफ, दैट मीन्स ये ऑप्शन ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, देखिए, अगर ये तीनों ऑप्शन सही है या ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये एक मेथड है उसको करने का, और एक मेथड से आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है आपको ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए, तो लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। अगर इसी मेथड से कर सकते हो या तो इसी मेथड से भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए, अगर ट्रायंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा, दैट मींस क्या होगा, दैट मींस क्या होगा, ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल नहीं होगा। दैट मींस ए बी अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन क्या होगा, ई एफ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ। तो लिखोगे ए सी अपॉन डी एफ। देखिए, यहां पर भी तीन केस बनेगा। अगर फर्स्ट केस मेरा ये बना, ये दोनों को इक्वल करके, ये दोनों को इक्वल करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा ए बी इंटू ई एफ, ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ई एफ इज नॉट इक्वल टू बी सी इंटू डी। देखिए, यहां पर सी ऑप्शन में वही है, ठीक है। यहां पर फर्स्ट केस में मेरा काम बन गया और आंसर आ गया। आप ये मेथड से कर सकते हो या तो ये मेथड से भी कर सकते हो। दोनों मेथड से करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। आपको जो इजी लग रहा है वो मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे, जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।